Hello students, our topic is organization and its importance. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। तो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, समझाया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हमें पता है ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी घर बनाने की। जैसे कि जब घर बनाया जाता है, ठीक है, मकान बनाते हैं, तो वहाँ पे हर एक हमें चाहिए होता है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है, मैसन चाहिए होता है, पेंटर चाहिए होता है, कारपेंटर, है ना। बहुत सारे पर्सन्स चाहिए होते हैं, तब जाके मकान बनता है ना। तो वो भी एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पर्सन्स ग्रुप बनाते हैं, तब जाके मकान बनता है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन आएगा पेंट करेगा, एक पर्सन मैसन होगा, ठीक है, एक कारपेंटर होगा, तो ये सारे मिलकर क्या है, आपस में काम करेंगे, है ना। अगर सिर्फ मैसन ही होगा तो क्या वो पूरा मकान बना पाएगा? नो, नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये ग्रुप है पीपल का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ग्रुप होता है पीपल का, जिनका पर्पस क्या होता है, सेम होता है। अब ये जो सब लोग यहाँ पे आए थे घर बनाने के लिए, इनका एम तो एक ही था कि इन्होंने बाद में क्या तैयार करना है, एक हाउस बनाना है ना। लेकिन काम सबके क्या थे, अलग अलग थे। मैसन का काम अलग था, कारपेंटर का काम अलग था, इलेक्ट्रिशियन का काम अलग था। लेकिन पर्पस क्या था कि एक सुंदर सा हाउस तैयार होना चाहिए। तो वही ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमंस जो है वो एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मीन्स ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं वो? क्योंकि उनका पर्पस सेम होता है, लेकिन उनके काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ये हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा लिया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आपको पता चल गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल या ह्यूमन एसोसिएशन कह सकते हैं आप। किसके लिए ग्रुप बनाते हैं? ताकि वो एक गोल अचीव कर पाए, ताकि उनको जो एक एम होता है वो पूरा कर पाए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी होते हैं, पर्सन्स कहो या छोटे छोटे ग्रुप्स कहो, तो वो क्या है, उनका अलग अलग काम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड भी होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को देखता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चल पा रही है या नहीं। जैसे ये हाउस बनाते समय यहाँ पे भी तो एक हेड होगा ना, जिनका मकान बन रहा है, वो चेक करता है ना कि सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हेड होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कहो, बिजनेस कहो, न्यू प्लान कहो या प्रोजेक्ट कहो। अब देखो, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी तो जब हम एक बिजनेस खोलते हैं, कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो देखती है ना। ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जिनके कारण ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर बिजनेस हम खोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे सारे इरेगुलरली काम करेंगे तो क्या बिजनेस चल पाएगा? नहीं। अगर कोई बिजनेस खोलता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं, तो वो अपना अपना काम कर पाते हैं, जिनके कारण उस बिजनेस की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक ना काम करेंगे उस बिजनेस में, तब तक उस बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए उस बिज़नेस में ऑर्गेनाइजेशंस पहले बनाई जाती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं और फिर उसकी ग्रोथ होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि ये हेल्प करती है बिजनेस की ग्रोथ में या एंटरप्राइज की ग्रोथ में, आप कह सकते हैं। सेकेंड इज इट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।
तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो भी ऑप्टिमम यूज़ होते हैं। कैसे? अब फिर से मैं आपको हाउस बनाने की एग्जांपल देती हूँ कि जैसे घर बनाया जाता है तो सबके पास कुछ फिक्स्ड मटेरियल होता है ना। अगर मैसन कारपेंटर काम कर रहे हैं तो उनके पास कुछ मटेरियल दिया जाता है, लेकिन वो उसका वेस्टेज भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये उसको किसने दिया है, उसके ऑनर ने दिया है जो मकान बनाना चाहता है ना। तो वो उसका जो भी वो रिसोर्स उसके पास होंगे तो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, है ना। उसे कहीं मतलब वेस्ट, मिसयूज़ नहीं कहेंगे हम, वेस्ट नहीं करेगा, है ना। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें हमें ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करने को मिलता है, वेस्टेज नहीं होती। ठीक है। थर्ड इज इट इज़ अ टूल ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि एक गोल को अचीव करना, है ना, किसी खास गोल को अचीव करना। तो वही है ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन टूल ही तो है जिससे हम अपना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल कहो उसे अचीव कर सकते हैं। देन इट प्रिवेंट्स करप्शन। करप्शन भी इससे कम होता है। ठीक है। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी एक दूसरे पे नज़र रखे होते हैं। ठीक है। एंड इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे ख़त्म होता है क्या? ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन। ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन मीन्स सेम सेम काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सबका क्या होता है? अलग अलग काम होता है। तो क्या ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग होंगे तो सारा एक ही काम करेंगे? नहीं, है ना। जैसे घर बनाते बनाते भी मैसन तो अपना काम करेगा ना, कारपेंटर तो अपना काम करेगा, सारे थोड़ी ना कारपेंटर वाला काम करेंगे। ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं तो सबको अपना अपना काम दिया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, मतलब सेम सेम काम नहीं किया जाता। जैसे एक बिजली फिटिंग कर रहा है तो दूसरा भी बिजली फिटिंग करने निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। हम नेक्स्ट और भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझने की इसे कोशिश करें, इन्हें लर्न करें। ठीक है। और यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ठीक है। थैंक यू।